बात तो जो कि प्रभु जी ने केवल एक ही पैरा पढ़ा है तो उसी पर ही हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि नारद और अंगिरा दो गुरु हैं। महाराज चित्रकेतु के दो गुरु हैं, नारद और अंगिरा। तो अंगिरा जो है सबसे पहले राजा चित्रकेतु को वैराग्य प्रदान करते हैं और जो नारद जी हैं वो चित्रकेतु को ज्ञान प्रदान करते हैं। वैराग्य और ज्ञान के द्वारा वो फिर जो है भक्ति में बहुत उन्नति करते हैं और प्रेम की अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं प्रेम की अवस्था में आ गए, अब भगवान साक्षात उनको अपना तत्व ज्ञान दे रहे हैं। अब यहाँ जो है पहली बात है कि अंगिरा मुनि जो है उनको सीधे ज्ञान नहीं दे रहे हैं और पहले उनको पुत्र प्रदान करते हैं, हर्ष और शोक। अब हर्ष का अनुभव करो, शोक का अनुभव करो तो पूरी तरह से विरक्त हो जाओ। तब नारद जी जो है उनको बिल्कुल परिपक्व अवस्था में फिर जो है मंत्र देते हैं। तो ये विधि जो है दूसरे युगों में तो होती है, कलयुग में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि विधि लंबी है और कलयुग में जो है हमारा जो जीवन है वो क्या है, अल्प आयु। तो इसलिए सीधे ही जो है हरे कृष्ण मंत्र दिया जाता है कि भाई हरे कृष्ण मंत्र बोलो। किसी को दीक्षा भी नहीं मिली है तो भी हरे कृष्ण मंत्र बोलो, कोई बहुत पापों की अवस्था में तो भी हरे कृष्ण मंत्र बोलो, क्योंकि प्रायण अल्पायुषा सभ्य कला बस्मिन युगे जना। तो बहुत अल्पायु है, कभी भी शरीर छूट जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो निश्चित था। तो अभी जो है महाराज चित्रकेतु को लंबी विधि से जो है मतलब उनको दीक्षा दिलाई गई। तो उनको पहले पुत्र प्रदान किया, हर्ष और शोक। तो अंगिरा मुनि की आवश्यकता थी, तब उसके बाद नारद जी आए और नारद जी ने उनको दीक्षा प्रदान की। तो ये जो विधि है ये दूसरे युगों में है, कलयुग में नहीं है। हर समय तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय जो है ये हरि नाम प्रकाशित, हरि नाम को प्रकाशित करो, क्योंकि इमरजेंसी है ना। तो ये विधि है। अब जो है यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि महाराज चित्रकेतु तो प्रेम की धरातल पर पहुँच गए और भगवान डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं और उनको जो है तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो इस जो है सबसे ऊंची स्थिति है महाराज चित्रकेतु की। और भक्तिया माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तो भक्ति के द्वारा जो है वो तत्व से मुझे जानता है मैं कैसा हूँ और कौन हूँ। या यहाँ प्रभु बताते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति, कि मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो अंदर से वो जो है बुद्धि योग प्रदान करें या आमने सामने जो है वो बात करके तत्व ज्ञान दें, जो भी हो, यानी माम उपयान्ति थे, मेरे पास आते हैं। अब चित्रकेतु की स्थिति मतलब इतनी ऊंची हो गई कि अब इसके आगे और कुछ है नहीं। लेकिन अब प्रश्न उठता है, जैसे प्रभु जी ने प्रश्न उठाया कि ये जो है फिर कैसे 3 जन्म हुए। तो इसका उत्तर एक ये है कि वो जो 3 जन्म होते हैं या एक जन्म में भी कोई भगवान के धाम जाए या 2 जन्म में जाए, 3 जन्म में जाए, वो प्रारब्ध का है। उसके जो है संचित कर्म जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों के वो सब जल चुके हैं और क्रियमाण भी नहीं हो रहा है, नया कर्म भी नहीं हो रहा है। और प्रारब्ध जो है वो कुछ बना रहता है, उसके कारण जो है वो इस जीवन के बाद भगवान के धाम जा सकता है या 2 जीवन या 3 जीवन। तो महाराज चित्रकेतु को आप जो है कोई कर्म नहीं बना, ना कोई अपराध है किसी प्रकार का, वो जो है उनके प्रारब्ध के अनुसार जो है वो ऐसी स्थिति बनती है कि उनको जो है अगला जो है जीवन है विद्याधर का प्राप्त होता है और फिर उसका अगला जीवन वृत्रासुर का प्राप्त होता है और फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। महाराज भरत का भी जो है इसी प्रकार का सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। हालांकि प्रभुपाद तात्पर्य में शिक्षा की दृष्टि से बताते हैं हमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि भाई हम अपनी आसक्ति ना जोड़ें किसी के प्रति। लेकिन जहाँ तक सुखदेव गोस्वामी की बात है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये तो भरत महाराज का प्रारब्ध था, प्रारब्ध के अलावा और कोई कारण नहीं था। हरण में उनकी आसक्ति ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपने सजातीय जो अपनी पत्नी है और पुत्र हैं उन सब का त्याग दिया और मल के तरह जैसे कोई मल त्याग करे उसी प्रकार से मल त्याग दिया। और जो है कोई सोचता भी नहीं कि हमने मल त्यागा है ना। उसमें मतलब बिल्कुल ऐसी स्त्री और पुत्र सबका त्याग दिया। तो फिर विजातीय में कैसे उनकी आसक्ति हो गई? एक हरण है ना, विजातीय है, उसमें कैसे आसक्ति हो गई? तो ये केवल प्रारब्ध के अलावा और कुछ नहीं था
कि भरत महाराज को हिरण का शरीर मिला, उसके बाद फिर ब्राह्मण का शरीर मिला, उसके बाद भगवान के धाम चले गए। तो इस जीवन में जो है एक तो ऐसे होते हैं जो नित्य सिद्ध होते हैं, तो भगवान के धाम से उतर के आए और उन्होंने भगवान का कार्य किया और चले गए, है ना। तो प्रभुपाद को अगर ऐसा माना जाए कि वो नित्य सिद्ध हैं तो भगवान के धाम से आए, है ना। लेकिन प्रभुपाद अपने को नित्य सिद्ध नहीं मानते। प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, साधन सिद्ध भृगु संहिता में बताया गया कि पिछले जन्म में वो जो है प्रयाग में एक वैद्य थे। हाँ, तो प्रभुपाद अपने को मानते हैं कि साधन सिद्ध, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे कोई नित्य सिद्ध हो चाहे साधन सिद्ध हो। तो नित्य सिद्ध हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार तब तक रहते हैं इस भौतिक संसार में जब तक भगवान चाहते हैं, और उसके बाद फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। और जो साधन सिद्ध होते हैं तो वो जो है अपने प्रारब्ध के अनुसार जब तक उनको रहना है तब तक वो रहते हैं, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। तो भगवान के धाम जाना उनका निश्चित है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अब कोई जो है संभावना है कि भाई वो गिरेंगे, हैं, कोई संभावना नहीं। अब वो पूरी तरह से भगवान के ही जो है नियंत्रण में है और भगवान के नियंत्रण में ही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ जो समझ में आता है वो यही बात है कि अपने संचित कर्मों का अगर हम फल भोगें तो एक जीवन में, मनुष्य जीवन में इतना कर्म हो जाता है कि देखिए कितने जो है जीव हैं जो कि वृक्ष हैं और लता हैं और घास हैं के रूप में, और जलचर थलचर कीड़े मकोड़े। तो इनको इस मनुष्य का जीवन में, एक मनुष्य जीवन में इतने कर्म हो गए हैं कि वो जो है भोगने के लिए उनको मनुष्य जीवन दोबारा करोड़ों जन्मों के बाद शायद मिले। तो ऐसा भी होता है, तो बहुत खतरा है। तो हम लोग नहीं जानते हैं कि भगवान की भक्ति से हमको कितनी बड़ी रक्षा हुई है कि हमारे वो संचित कर्म जो है ख़त्म हो गए, है ना। तो अब जो है वो प्रारब्ध तो बहुत थोड़ा है। वो प्रारब्ध कर्म तो उसी प्रकार से जैसे कि पंखे का स्विच बंद कर दिया, अब वो तो बंद होना ही है। अब उसे ऐसा नहीं आप कहें भाई वो तो चल रहा है, हमने तो स्विच बंद कर दिया वो तो चल रहा है, अब कुछ नहीं है, वो तो बंद होना निश्चित है कि स्विच बंद हो गया। तो परीक्षित महाराज के भी कर्म अब बिल्कुल बंद हो गए, कोई नया कर्म उनका बन ही नहीं रहा किसी तरह का, है ना। और संचित कर्म भी जो है सब जल गए। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो अपने भक्तों के जो है कर्मों को जला डालते हैं भगवान। वो कितना जो है कर्म था हमारा संचित करोड़ों करोड़ों जन्मों का, उसका हमें फल भोगना होगा तो करोड़ों करोड़ों जन्म भोगने पड़े, वो भगवान जला देते हैं। हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन कितना बड़ा जो है इसमें लाभ होता है, कितनी बड़ी रक्षा होती है। अब ये 2 जन्म 3 जन्म कुछ भी नहीं है, और वो जो है उसमें भी अपनी उसी स्थिति में रहते हैं, अपने स्वरूप की स्थिति में रहते हैं कि वो जो है मतलब कौन थे। जब भरत महाराज थे तो उनको हिरण शरीर मिल गया, तो वो जो है शोक कर रहे हैं, लेकिन अपने को हिरण नहीं मान रहे हैं। वो शरीर से बिल्कुल अलग है, हिरण के शरीर से बिल्कुल अलग है ना। तो वो जो है उस स्थिति में है जहाँ की अब जो है वो अपने जो है स्वरूप से जो है नहीं गिरते, स्वरूप से नीचे नहीं गिरते। शिक्षा के लिए प्रभुपाद हमारे जो है तात्पर्य जो देते हैं, हमको तात्पर्य देते हैं तो शिक्षा के लिए देते हैं कि हम भाई बहुत सावधान रहें। तो कई बातें जो है ऐसी होती हैं जो शिक्षा के लिए होती हैं, लेकिन जो कथा वस्तु है तो उसमें कुछ दूसरी बात आती है। तो प्रभुपाद ने जो है जो तात्पर्य दिए हैं श्रीमद् भागवत के वो बहुत उपयोगी हैं। हालांकि प्रभुपाद ने बहुत मंदिर दिए, बहुत शिष्य दिए, सब कुछ दिया, लेकिन जो प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया वो सबसे बड़ा योगदान प्रभुपाद का, कि हम जो है प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं। और शिक्षा की दृष्टि से श्रीमद् भागवत में जो है प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन कथा की दृष्टि से भी हम सुन सकते हैं, तो एक कथा का भी जो है वो एक दृष्टिकोण होता है कि कथा के दृष्टिकोण से भी हम सुने, उसका भी एक अलग रस है। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से जो है हम तात्पर्य प्रभुपाद के सुनते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि रोज़ एक श्लोक में जो है हमें तात्पर्य मिल जाता है तो पूरी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। दिन भर के लिए हमारा जो है वो मिल जाता है, एक जो है विषय मिल जाता है विचार करने का कि भाई ये ऐसी बात है और हम जो है बहुत सावधान रहें,
हम बहुत जो है सचेत रहें कि किसी प्रकार का अपराध ना हो। तो ये जो है प्रभु जी भी बतला रहे हैं कि भाई हम लोग जो है बहुत सावधान रहें। लेकिन चित्रकेतु महाराज जो है अनर्थ निवृत्ति और फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव बहुत ऊपर है। प्रेम के धरातल पर भगवान से साक्षात बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण।